It is our attitude at the beginning of a difficult task, which more than anything else will affect its successful outcome. William James. अमेरिकन फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स यूनाइटेड स्टेट्स में साइकोलॉजी कोर्स ऑफर करने वाले पहले एजुकेटर थे। वो जानते थे कि ये एक डिफिकल्ट टास्क की शुरुआत है जिसका आउटकम अल्टीमेटली सक्सेसफुल होगा। वेल हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं मरियम डेटा इज गुड से। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास फौरन पहुंच जाए। आज हम सीखेंगे HTML कैनवस ग्राफिक्स। इस लेक्चर के एंड तक आपको अच्छी तरह से कैनवस ग्राफिक्स कैसे इस्तेमाल करने होते हैं ये समझ में आ जाएगा। तो फिर चलिए देरी किस बात की है, शुरू करते हैं। HTML कैनवस। HTML कैनवस एलिमेंट वेब पेज पर ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैनवस एलिमेंट फ्लाई पर जावास्क्रिप्ट की मदद से ग्राफिक्स ड्रॉ कर सकता है। कैनवस एलिमेंट ग्राफिक्स के लिए एक कंटेनर का काम करता है। आपको ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। कैनवस की मदद से हम पाथ्स, बॉक्सेस, सर्कल्स, टेक्स्ट और इमेजेस ऐड कर सकते हैं। ये रहा उसका एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमने एक कैनवस क्रिएट किया है जिसकी आईडी माई कैनवस है। कैनवस के साइज को डिफाइन करने के लिए हमेशा एक आईडी एट्रीब्यूट स्क्रिप्ट में रेफर करने के लिए विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करें। बॉर्डर ऐड करने के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करें। चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं। कैनवस एक HTML पेज पर एक रेक्टेंगुलर एरिया है। बाय डिफॉल्ट कैनवस की कोई बॉर्डर नहीं होती और कोई कंटेंट नहीं होता है। HTML कैनवस टैग विद जावास्क्रिप्ट। हम डायरेक्टली एक एग्जांपल देखेंगे। यहां हम कैनवस को विड्थ 200 और हाइट 100 का इस्तेमाल करके क्रिएट करेंगे। स्क्रिप्ट टैग में हम जावास्क्रिप्ट के लिए कोड लिखते हैं, इसलिए हमने कैनवस की आईडी को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाया है। डॉक्यूमेंट मेथड गेट एलिमेंट बाय आईडी उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला एक एलिमेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसकी आईडी प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड स्ट्रिंग से मैच करती है। कोऑर्डिनेट्स 0,0 कैनवस के अपर लेफ्ट कॉर्नर को डिफाइन करते हैं। कोऑर्डिनेट्स 0, 0, 200, 100 का इस्तेमाल फिल रेक्ट मेथड के लिए किया जाता है। ये पैरामीटर अपर लेफ्ट कॉर्नर 0,0 से शुरू होने वाले रेक्टेंगल को फिल कर देगा और एक 200 बाय 100 रेक्टेंगल बना देगा। चलिए आउटपुट देखते हैं। ऑसम, तो हमें रिक्वायर्ड आउटपुट मिल गया है जो कि एक लाइन के फॉर्म में है। अब अगला पॉइंट है ड्रॉइंग सर्कल ऑन कैनवस। कैनवस पर सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम आर्क मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्क X, Y, R, स्टार्ट, स्टॉप। HTML कैनवस पर सर्कल स्केच करने के लिए इंक मेथड्स में से एक का इस्तेमाल करें, जैसे स्ट्रोक या फिर फिल। ये रहा कैनवस का एक एग्जाम्पल। यहां गेट कॉन्टेक्स्ट में करंटली रन होने वाले व्यूज रिटर्न करता है। ctx.arc context.arc को रिप्रेजेंट करता है जिसमें x और y सर्कल के कोऑर्डिनेट्स हैं और r रेडियस है। रेडियंस में s एंगल एंड e एंगल स्टार्टिंग और एंडिंग एंगल्स हैं। स्ट्रोक मेथड से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। तो दोस्तों हमने सक्सेसफुली अपना सर्कल ड्रॉ कर लिया है। तो दोस्तों अब हम इस लेक्चर के आखिर में पहुंच चुके हैं। आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में किसी भी टॉपिक पर कोई डाउट है या फिर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें एंड इफ पॉसिबल शेयर करें, क्योंकि आपके रिप्लाई से हमें इंस्पिरेशन मिलती है जिससे हम और भी बेहतर और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। वेल दैट इज इट फॉर नाउ। मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।